जा पर जे पर सत्य सनेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। अगर कोई भगवान का भक्त हो, अगर ये प्रतिज्ञा कर ले मुझे शिव को पाना है, मुझे राम को पाना है, मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे राधा रानी को पाना है, मुझे सिया जानकी को पाना है, हनुमान जी को पाना है, जिस किसी को पाना है वो पा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि लोग सोचते हैं कि भगवान को नहीं पा सकता। कलयुग में भगवान को पाना कोई कठिन कार्य नहीं। कठिन कार्य यही है कि अपने अवगुणों को त्याग करना। कठिन कार्य बस यही है कि अपने अवगुणों का त्याग करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन जिन्होंने अपने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार त्याग दिए हैं, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे कोई भी हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता। और जिसने नहीं त्यागे हैं, मैंने अक्सर ये ऐसा देखा है कि अगर कुछ लोग अपनी जाति से साधु बनकर पूजा कराना चाहते हैं, उनका मैंने ये देखा है साधु भी बन जाते हैं, फिर भी उनका खान पान, उनकी आदत नहीं छूटती। न तो खान पान छूटता है और न उनकी आदत वो छूट पाती है, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे पड़े हुए हैं। जिसका संस्कार अच्छा है, बचपन से उसका संस्कार, जैसे क्या किसी जाति का व्यक्ति हो, गुरुकुल में पहुंच जाता है तो गुरुकुल में बचपन से ही उसके 4-6 साल में संस्कार छूट जाते हैं, अच्छे संस्कार आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ न लहसुन प्याज खाना है, ना अच्छे विचारों में रहना है, उसका वातावरण वैसा ही बन जाता है। लेकिन अपने घर आते ही वो उसका आचरण न बने, घर छूट जाए, उसके तीर्थ यात्राओं में उसका निवास हो जाए, तभी उसके आचरण शुद्ध रह सकते हैं। क्योंकि विद्या पढ़ने के बाद भी अपने परिवार में जब आ गया तो वैसे ही सांचे में डल जाता है। जैसा सांचा होता है तैसी ही मूर्ति बनती है, और जैसा सांचा खराब है मूर्ति भी अच्छी नहीं बनेगी। एक मोहल्ले में मैं गया, उस मोहल्ले में करीब 5-6 बजे का टाइम था। पूरे मोहल्ला में जब निकल के मैं गया, उसमें पूरे मोहल्ला में दारू की, शराब की बदबू के मारे रुका नहीं जा रहा था। मुझे उल्टी पलटी आने लगी। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्या है? तो उनकी यहाँ इस समय शाम के समय औरत से लेकर के आदमी से लेके सभी शराब पीते हैं और सभी मीट खाते हैं। तो मैं वहाँ से बहुत तेज भागा। तो वे लोग अगर ये चाहें कि ब्राह्मणों के साथ हम उनका साथ कर सकें, ऐसा ब्राह्मणों में कभी नहीं हो सकता। जिनकी संगति गलत बन चुकी है वो ब्राह्मण बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी संगति खराब है। एक घर है और अन्य लोगों का घर है, वो बिगड़ जाते हैं। क्योंकि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। संगत से ही गुण बन जाते हैं, संगत से ही गुण बिगड़ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं। तो बिगड़ तो हर कोई सकता है, लेकिन बनने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए। जो अपने परिवार को एक सूत्र में बांध के चले, वो परिवार का विशेष महत्व होता है, उसका
सम्मान होगा, उसकी इज्जत होगी, वो धनवान होगा और परिवार सभी लोग उससे सम्मान करेंगे, उसका परिवार भरा हुआ होगा। और जिसके परिवार में विवाद होते हो, शराबी जुआरी उसके घर में रोजाना विवाद होता हो, वो परिवार कभी शांति से नहीं बैठ सकता। ना वो बर्बादी होगी, अपनी अपनी राजनीति होगी। भाई भाई बेशक क्यों ना हो, सब अपनी अपनी राजनीति में। अगर एक मुखिया होता है, अगर मुखिया कैसा होना चाहिए, मुखिया ऐसा हो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता हो, कोई उसके अंदर अवगुण न हो। जिसके अंदर अवगुण हो उसको मुखिया कभी नहीं बनाना चाहिए। सबको सम्मान, पढ़ा लिखा हो, राजनीति जानता हो और जो अच्छा है, अच्छे आचरण हो। अगर उसको गुंडा छिंदरा को अगर आप उसका मुखिया बना देंगे, सारा घर बर्बाद कर देगा। अच्छे आचरण वाले को ही मुखिया बनाएं। ओम नमो नारायण।